बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है तो हम लोग इसे हैंड रेज कर दो। ठीक है। सियाची यार इधर है देखो। बाबा आप बोल रहे हो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। कोई तो बोलो, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, बोल नहीं रहा कोई। हेलो। हाँ जी, बहुत स्लो आ रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है। सियाची यार इधर नहीं है। रुबाब आप भी ज्वाइन करो मीटिंग। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे। मैम जीआर है क्लास में, सीआर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फिर बॉयज़ में से कोई एक देख लो कौन है। जिस तरह मैंने कहा है उस तरह से वो चीज़ें रिपीट करो, उनकी क्वेश्चनिंग करना शुरू करो वन बाय वन। पहले एक लड़का फिर एक लड़की, ऐसे कर लो, ठीक है। सियार कभी भी नहीं होता इधर। लड़कों में कौन क्वेश्चनिंग करेगा? पहले तो जिनको अच्छा आता है ना वो खुद ही अपना हैंड रेज करके बता दे, ताकि आप उससे क्वेश्चन कर सको। फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट करनी। आज की क्लास बस ऐसे ही चलेगी, बल्कि जब तक मेरा गला नहीं ठीक होता शायद ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ठीक है रुबाब, आप पूछना शुरू करो क्वेश्चन। ये पहले आप चीज़ें एक दफ़ा रिपीट कर दो सारी। जी मैम। सारे ध्यान से सुन लें जो ये बोल रही है, उसके बाद सबने वही चीज़ें रिपीट करनी है, ठीक है। रेपिटेशन इसलिए ताकि आप लोगों को अगर पेपर में पूछा जाए तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप लोग को पहले से चीज़ें कंफर्म हो। सब स्टार्ट करें। मैम सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और इसके बाद डिफरेंस के बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हर चीज़ को भी डिफाइन करो, यूनियन को, इंटरसेक्शन को, डिफरेंस को। मैम यूनियन में हमारे पास जो भी सेट होंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, तो हमारे पास सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इंटरसेक्शन में हमारे पास, अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी है, अगर हमारे उन इंटरसेक्शन में हमारे पास उन दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे, जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों। और जो हमारे पास होता है डिफरेंस, अगर हम ए डिफरेंस बी ले रहे हैं तो हमारे पास ए के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो बी में मौजूद ना हो।
और उसके बाद मैम कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, अगर हम कम्प्लीमेंट, हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट होता है, उस अगर हमने ए का कम्प्लीमेंट लेना है तो हमने यू के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में ना हो, उसे हम कहेंगे ए का कम्प्लीमेंट। उसके बाद हमारे पास मैम डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट्स ऐसे सेट होते हैं जिनके दरमियान कोई भी कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, जिनका इंटरसेक्शन हमारे पास हमेशा खाली सेट आए, यानी एम्प्टी सेट आए। और ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें जो ए ना तो टोटली सबसेट हो बी का और ना ही बी सबसेट हो ए का, बल्कि उनमें ए इंटरसेक्शन, और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास एम्प्टी सेट के बराबर भी नहीं आना चाहिए, यानी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद मैम यूनियन के कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ यूनियन में भी होल्ड करता है और इंटरसेक्शन में भी होल्ड करता है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। डिसजॉइंट सेट्स में भी, ओवरलैपिंग सेट्स के लिए भी, दोनों के लिए ये होल्ड करता है। इंटरसेक्शन भी दोनों के लिए होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ को। और उसके बाद एसोसिएटिव भी होल्ड करता है यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी। और डी मॉर्गन लॉ हमारे पास होता है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और वो जो कुछ रिजल्ट्स थे, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा? मैम समझ नहीं आई। मैंने बोला कुछ रिजल्ट्स थे ना कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा हमारे पास, और इस तरह के जो रिजल्ट्स थे, ये उस दिन पता ये नहीं थे, तो नहीं बोले मैंने थे किसी देखे। ने, उस दिन बोले थे इधर किसी लड़के ने बोले थे शायद। चलो ठीक है, आपने सारी चीज़ें रिपीट कर दी। अब ऐसा करो, वन बाय वन पूछना शुरू करो। बॉयज़ में से कौन पूछेगा भाई? बॉयज़ भी बोल पड़े कोई। आपको पता है ऑनलाइन क्लास में जितनी पार्टिसिपेशन आप करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ये आपके रिसर्च में के 12 नंबर उतर रहे, मैंने सारी इसी चीज़ को देख के देने कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो ऐसा करो रुबाब, आप तो लड़कियों से तो पूछना शुरू करो ना, लड़कों को छोड़ दो, कोई भी नहीं आगे आ रहा है, सबकी मैंने आज एब्सेंट लगाना। जी मैम। मैम सबसे पहले ठीक है, मैं अक्सा आजम। पूछता हूँ। जब अटेंडेंस की बात है कि साथ में आगे। ठीक है, पहले एक अब रुबाब एक लड़की से पूछ ले, फिर उसके बाद हसन पूछना शुरू करना। ठीक है। और मैं सही कर रही हूँ, मैंने अटेंडेंस अक्सा उसकी लगानी आजम। है सिर्फ जो प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेगा। हाँ जी। अक्सा आप जी, बताओ, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ। इसके लास्ट बताने हैं। डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट क्या है? यूनियन ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और इसका सेकंड लॉ है ए जी इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सही। अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इनका यूनियन क्या होगा? और इनका यूनियन क्या, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? अक्सा, अक्सा आवाज आ रही है मेरी?
आई थिंक उसे मेरी आवाज नहीं आ रही। ये आवाज नहीं आ रही तो या उसे आंसर नहीं आता। चलो छोड़ो, नेक्स्ट। वो कौन कह रहा था मैं पूछूंगा? हसन रजा था। मैम हसन रजा। हाँ हसन पूछो, पहले तो खुद रिपीट करो सारी चीजें। हसन रजा। जी मैम, हाँ जी। सेट के बारे में पढ़ा था और उसके सबसेट, डिसजॉइंट, सुपर सेट्स, ओवरलैपिंग जो अभी और रुबाब ने इसके चीजें कही हैं मैंने ऑपरेशन। वो बोली थी बस, बेसिक चीजें नहीं आज हमने छेड़ी। जी मैम, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, सेट पे जो ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, बताओ क्या पढ़ा? यानी कि हमारे पास क्लोजर लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ। अगर ये एक सेट पे अप्लाई करें तो ये ग्रुप बन जाता है। आगे नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए उस सेट पे तो उसे हम अबिलियन ग्रुप कहते हैं। तो एडजॉइंट सेट है, यानी कि उसमें से दो सेट हमारे पास होते हैं, मिनिमम एक एलिमेंट उनमें से कॉमन होता है दोनों सेट्स में से। डिसजॉइंट सेट, सॉरी, इनमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन जो होता है वो एम्प्टी होता है, कोई इनमें एलिमेंट कॉमन नहीं आता। और जो ओवरलैपिंग होती है उसमें दो सेट्स होते हैं, उनमें से मिनिमम एक एलिमेंट जो होता है वो कॉमन होता है। क्योंकि अगर दो हमारे सेट ए है और सेट बी है तो कॉमन एलिमेंट एक एलिमेंट जो होगा वो ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। बस कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तब ओवरलैपिंग होता है। जी जी, एक एलिमेंट। सही। और डी मॉर्गन्स लॉ? जी, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए सेट है और एक बी सेट है, तो ए सेट इनके ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इज इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन, होल का यूनियन जो होगा वो सेपरेट सेट्स के इंटरसेक्शन में चेंज होएगा उनके कॉम्प्लीमेंट्स में। एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन उसके बी के कॉम्प्लीमेंट में होता है। ठीक है। तो किसी जी कोई रोल नंबर वाइज एक लड़के से क्वेश्चन करो इन्हीं में से। जी, बिलाल भाई आप बताएं, बिलाल 2246। जी हसन भाई। जी बिलाल आप हसन भाई। ओवरलैप सेट के बारे में बता दें। हसन भाई, जो सबसे पहले दो सेट ओवरलैपिंग वो होते हैं जिन ऐसे दो सेट जिनमें कोई ना कोई चीज कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, तो हम कहते हैं कि वो दोनों सेटों के दरमियान ओवरलैपिंग है। और इस ओवरलैपिंग के आगे चार केस हैं। तो जी पहले यही बात है कि अगर अगर दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो नॉन एम्प्टी होगी। ठीक है। और अगर इसके साथ कोई भी हम नंबर ले ले, रियल नंबर्स कोई भी n, यानी कोई भी नंबर्स लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर हम इसमें यूनियन में लेते हैं, ओवरलैपिंग में जब यूनियन लेते हैं उसके साथ कोई n एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे इक्वल होता है n a के प्लस n b के माइनस n इंटरसेक्शन b के। जी, आगे भी हैं दो चार केस, वो भी चलें करूँ कि शुक्र, काफ़ी हैं? बता दें, चले वो बाकियों को भी पता चल जाएगा। कह रहे कि जब दो सेट, अगर हमने यही ओवरलैपिंग दो सेट का डिफरेंस निकालना और बाहर किसी भी n को मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल होता है n a के माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन b के। अगर ये हम चेंज कर लें, यानी कि ए और सेट बी में आपस में रिप्लेस कर लें, यानी कि b माइनस ए कर लें, तो हमारे पास इक्वल होगा n b माइनस बी n इंटू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन b। ये ये कहाँ इसके पे चार ये केसेस चीज? हैं। सही है। ये मैम रिलेशन बिटवीन ए और बी, जब जी रिलेशन की बात में केस जाती है। नेक्स्ट रुबाब। जी मैम। हाँ जी पूछो किसी और से, जो आंसर देता जाए वो भी हो देता जाए। अनफाल जाहिद।
2 2 5 6 जी रुबाब, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? disjoint set. जी If the intersection of two sets is the empty set, then the set are said to be disjoint. और ओवरलैपिंग? Overlapping, if the intersection of two sets is non-empty, but neither is a subset of the other, the set are called overlapping. सही। अगर हम डिफरेंस लें, ए डिफरेंस बी लें और ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हों तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? क्या समझ नहीं आई? ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है? हम्म, हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? समझ नहीं आ रही क्या कह रही हूँ, मुझे आवाज साफ नहीं आ रही। ए डिफरेंस बी हमने फाइंड करना है और ए और बी जो हमारे पास सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो हमारे पास ए डिफरेंस बी कैसा सेट आएगा? मैम नेक्स्ट पूछूं? मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बता दो, ठीक है, और नेक्स्ट बॉयज की तरफ move करो। चलें ठीक है। हसन भाई पूछें आप। और आप उसका आंसर तो बता दो ताकि अगर किसी को नहीं पता तो पता लग जाए। मैम नॉन उसका एम्प्टी आंसर सेट ये होगा डिफरेंट और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच इज नॉट इन बी। जी। जी बिलाल, रोल नंबर 2250। बिलाल, नेक्स्ट की तरफ मूव कर दो। बिलाल भाई आवाज नहीं आ रही मेरी? अगर नहीं आवाज आ रही तो छोड़ दो, अगले की तरफ मूव करो। टाइम ना वेस्ट हो। फजल अब्बास 2221। जी फजल भाई डिमार्गन लॉ के बारे में बता दें, डिमार्गन लॉ क्या होता है? डिमार्गन लॉ, ए यूनियन बी होल का जो कंप्लीमेंट है वो इज इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट हो तो फिर ये इज इक्वल टू होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसके प्रूफ के बारे में भी थोड़ा बताएंगे? अगर ए और बी दो सेट हैं तो उनका यूनियन लेके उनका कंप्लीमेंट लेना और वो इक्वल आ जाए। ए कंप्लीमेंट जो सेट ए है ना उसका कंप्लीमेंट लेना और सेट बी का भी कंप्लीमेंट लेके उनका इंटरसेक्शन लेके इसके इक्वल आ जाते हैं। नहीं मतलब इसको प्रूव करने का थोड़ा एक क्राइटेरिया बता दें ओवरऑल। ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई ना। कुछ आइडिया है? नहीं चलें नेक्स्ट में कुछ। हमजा स्टार 2243। जी हमजा भाई आप बता दें इसके बारे में, इसको प्रूव करने का थोड़ा ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है? से इसका प्रूफ जी जी
किसी और स्टूडेंट को कोई आइडिया? एनीवन? जी हसन भाई। जी बिलाल। रूल यही कहता है कि जब हम दो सेट का यूनियन लेते हैं और नेक्स्ट अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेने यानी कि दोनों सेट का यूनियन लेके हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आता है वो इक्वल होता है अगर हम दोनों सेपरेट कॉम्प्लीमेंट ले लें यूनियन से और उनको दोबारा इंटरसेक्शन ले लें, तो दोनों सेट हमारे पास थी। और इसी के उल्टा आप यूनियन और इंटरसेक्शन को चेंज कर दें तो नहीं बिलाल भाई, लेट्स सपोज के वो यूनिवर्सल सेट देता ही नहीं है, वो सिर्फ स्टेटमेंट देता है कि ये आपके पास स्टेटमेंट है और उसको आप हसन प्रूव भाई करें। जब आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना तो यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है, विदाउट तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगी। यूनिवर्सल सेट देगा। जी हसन भाई मैं बताऊं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। डी मॉर्गन लॉ अगर अकेली स्टेटमेंट है हमारे पास तो वो हम प्रूव कर सकते हैं एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट सपोज करके कि वो उसको बिलोंग करता है और फर्दर जैसे कि हम प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट जैसे कि इसकी है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। एक साइड जी ले लेते हैं, वो प्रूव करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, तो कोई हाँ एक्स लेते हैं जो कि बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, मतलब ए यूनियन बी को अगर वो बिलोंग करता है तो उसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता होगा तो ए यूनियन बी को वो बिलोंग नहीं करेगा। सही। मतलब ओवरऑल उसका क्राइटेरिया यही है कि एक एलिमेंट हम लेंगे उसकी लेफ्ट साइड पे, उसको प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट जो उसकी राइट साइड पे उसमें कंटेन कर गया है। राइट हैंड साइड लेंगे उसमें से एक एलिमेंट लेंगे वो उसके लेफ्ट में कंटेन करा दे, इस तरह ये मतलब प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट रुबाब पूछें आप किसी गर्ल से। जी भाई। मशीन 2216। मशीन 2216। सबा ऋषि 2217। अरूज फातिमा 2233। क्या हो गया सारी गर्ल्स को? मैम यही गर्ल्स थी। बस जी मैम। चलो फिर हसन रजा आप पूछना शुरू करो। जी मैम। मुराद, मोहम्मद मुराद। मुराद 2263। हाँ जी हाँ जी भाई। मुराद मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सॉन्ग तो बंद कर दें पीछे से। हाँ भाई। ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बताएं। चलो जी। किसके बारे में? ओवरलैपिंग सेट्स। यार तेरे को कोई और सवाल है नहीं? जिनकी एम्प्टी होती है। क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स। समझ आ रही?
जिसके इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। करी जांदे जिसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। हेलो किसकी ग्रुप्स की, सब ग्रुप्स की, सेट्स की, सबs की? पीछे डिस्टरबेंस कैसी है मुराद? किसकी इंटरसेक्शन? बता आप खुद ही सोच रहे। सेट की होती है ना। बहुत ही कोई नॉन सीरियस है। असल किसी और से मुराद पूछ लो खैरियत नहीं इससे। लग रही मुझे आपको। इसकी मैंने अटेंडेंस जी भी भाई मंगवाई। खैर ऐसी ऐसी बात नहीं है। क्या पूछा आपने? कमाल यावर, लैपिंग का क्या हुआ? माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। मैंने इसको रिमूव कर दिया। बोलो, ऐसे नॉन सीरियस लोग नहीं मुझे चाहिए अपनी क्लास में। कमाल यावर, कमाल यावर 2231। यस भाई। कमाल डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बताते हैं आप, उसकी स्टेटमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा केस इसका है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताएंगे स्टेप्स पे? ऑपरेशंस प्रॉपर्टी। जी, ऑपरेशन प्रॉपर्टीज कई किस्म की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंस की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की और यूनियन की। खान साजिद 257। खान साजिद। खान भाई आपसे मासूमाना सवाल, सिर्फ सबसेट के बारे में बता दें। आवाज आ रही है मेरी? बोल ही नहीं रहे मैम। जी मैम। अगला किसी और से पूछो। मोहम्मद अदनान शौकत 2210। एक दफा मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता उसे छोड़ते जाओ। अरसलान 2234। नैन अरशद 2228।
मोहम्मद कलीम 2232। जी भाई। जी हसन भाई। हाँ हसन भाई बोलें। आप ऐसे करो, जैसी चीजें बस रिपीट कर दो मोहम्मद के लिए। मैम हसन भाई तो चले गए हैं। Yes, ma'am. क्या हो गया है, बोल नहीं रहा कोई। सॉरी मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था। मोहम्मद कलीम 2232। जी भाई। कलीम, ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बताएं आप। ऐसे सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो उन्हें ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ। मॉर्गन्स लॉ ये हमारे पास होता है हाँ ए जी। इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रूव का क्राइटेरिया पहले शान भाई ने भी बताया, तो आप दोबारा जी बताएं इसको। ये है ना, इनको प्रूव करने के मेथड एक ये भी है कि जो हमारे पास दो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों का हम एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दें तो हमारे पास इक्वालिटी शो हो जाती है। सही है। तो सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? ऐसे करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके एक एलिमेंट लेके और वो हमारे पास एसोसिएट हो जाएगा राइट हैंड साइड के साथ, और राइट हैंड साइड का एक एलिमेंट लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सही है। तो कुछ लॉज बताएंगे सेट्स पे, अगर मुख्तलिफ लॉज अप्लाई किए जाएं तो सेट्स फिर आगे चेंज हो जाता है। मतलब कौन से लॉज? मतलब सेट्स पे कोई भी लॉज, मतलब ऐसे लॉज बताएं कि सेट्स पे अप्लाई करें तो वो मतलब नेक्स्ट ग्रुप में या सब ग्रुप में या सेमी ग्रुप इस तरह चेंज हो जाए। तो इसमें लॉज हैं अपना क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये होते हैं। सही है। और कोई नई चीज बताएं इस मामले में। बस यही कुछ है मेरे पास। चलें ठीक है, शुक्रिया। चलो ठीक है, वैसे भी अभी डिस्कनेक्ट सब जी मैम। अभी डिस्कनेक्ट होने लगी है, क्लास टाइम पूरा हो गया। इंशाल्लाह कल देखते हैं, कल अगर मेरा गला थोड़ा बेहतर हुआ तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कल के लिए कुछ बता दें मैम। मैम समझ नहीं आ रही आवाज की बिल्कुल। मैं मैसेज कर देती हूँ ग्रुप में। ओके। ग्रुप में मैसेज। शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।